अस्सलाम वालेकुम। अंजुम मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज डिस्कस करेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग को। तो क्या होता है पार्शियल ऑर्डरिंग? तो ये हमारे पास जो पार्शियल ऑर्डरिंग होता है जिसे हम पो सेट भी कहते हैं, देन जो है ना इसको हम पो सेट के पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी यानी कि इसे कहा जाता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को पो सेट भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास? तो ये क्या होता है, याद रखिए कि हमारे पास जब रिलेशन होता है तो एक रिलेशन है और उसका सेट जो ए है, इस सेट भी पार्शियल ऑर्डरिंग वही वही चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा कि ये क्या है, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है। और शर्त क्या बताइए? शर्त ये बता रहा है कि पहले वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, देन एंटीसिमेट्रिक, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ठीक हो गया। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। याद रखिएगा कि अब आपको अगर आपने याद डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर कैसा जो है ना टॉपिक है ना, बुक के अंदर जितने भी टॉपिक है ना, ऐसे ही जब तक आप कंटिन्यूटी से नहीं देखेंगे तब तक आपको समझने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस जो लेक्चर रिपीट होते हैं, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन के जितने भी हैं, तो इसके लिए आपको ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको रिफ्लेक्सिव का भी पता होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक का भी, ट्रांजिटिव का भी। तो ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर करा चुका हूँ, तो साथ साथ में रिवाइज भी करा रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव वो होता है जिसका इट सेल्फ सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। जैसे 1 है, 2 है, 3, तो इसका इट सेल्फ होना चाहिए। 1 का 1 होना चाहिए, 2 का 2, 3 का 3। ऐसे एंटीसिमेट्री के अंदर ये होना चाहिए कि ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल ए बी बिलोंग टू रिलेशन करना चाहिए, देन बी ए बी करना चाहिए। और क्या आना चाहिए, शर्त के ए इक्वल टू बी होना चाहिए। जैसे कि मैं वन कहता हूँ 2 इज इक्वल टू 1, 2 व 1 एंड 1 अबाउट 2 होना चाहिए, देन हम कह सकते हैं 1 इक्वल टू 1 होना चाहिए। देन ट्रांजिटिव का होना चाहिए कि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। तो ये मैं वीडियो करा चुका हूँ, फिनिश से करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि पार्शियल ऑर्डरिंग क्या होता है। वो होता है पार्शियल ऑर्डरिंग जो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस के अंदर और पार्शियल ऑर्डरिंग के अंदर हम ये चीज़ कहते हैं, जो इक्विवेलेंस होता है ना, उसके अंदर ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होता है, उसके अंदर जस्ट सिमेट्रिक होता है। रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। लेकिन पार्शियल ऑर्डरिंग क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। एग्जाम्पल से आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अब हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि आप एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को देखें और बताएं कि कि वाकई ये पार्शियल ऑर्डरिंग है कि नहीं। पहले एग्जाम्पल के अंदर हमें दिया गया है 1 1 2 2 3 3 इस सेट से। तो पहली बात कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। देखिए 1 का इटसेल्फ 1 मौजूद है, 2 का इटसेल्फ 2 भी मौजूद है, 3 का 3 भी। मीन के ये रिफ्लेक्सिव है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा, ये एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि देखें ये अगर ए है तो ये बी है, ये भी बिलोंग टू रिलेशन कर रहे हैं। अब दोबारा अगर इसको मैं बी कहता हूँ, इसको ए, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। मीन के ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक भी है। शर्त क्या थी कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए। देखिए 1 इक्वल टू 1 है, 2 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 3 है। मीन के ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक भी है। ठीक हो गया। थर्ड क्या है, जब ये है तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो सकता है, एंटीसिमेट्रिक तो डेफिनेटली हमारे पास ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हमारे पास है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल होगी, तो हम कह सकते हैं कि R1 जो है ना हमारे पास क्या है, पार्शियल पार्शियल ऑर्डरिंग है। ठीक हो गया। अब R2 की बात करते हैं। 1 1 है, 2 2 3 3, 1 2 एंड 2 1। क्या कह रहा था, पार्शियल ऑर्डरिंग देखें यहाँ पर ये 1 1 है, 2 2 3 3, यहाँ तक हम तो कह सकते हैं कि हमारे पास आ गया है पार्शियल ऑर्डरिंग। लेकिन आगे देखें 1 2 है और 2 1 है, तो हमने कहा था कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक वो होता है जिसके अंदर ए बी बिलोंग टू क्या करना चाहिए, आर, और बी ए बिलोंग टू आर करना चाहिए। ठीक हो गया। और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, यही चीज़ होगी, लेकिन क्या है कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखें, लेकिन उसके अंदर सिमेट्रिक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया। ठीक हो गया, ये सिमेट्रिक आ गया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास नहीं है। तो ट्रांजिटिव जब ये नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तीसरी एग्जांपल लेते हैं। तो 1 1 है, 2 2 3 3। देखें 1 2 है तो 2 1 नहीं है। ठीक हो गया। सिमेट्रिक नहीं है ना। सिमेट्रिक वो होता है अगर 1 2 हो तो 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 नहीं है। 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। इस तरह 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। तो इसका मतलब पहली बात है कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव वो होता है कि उस सेट का इटसेल्फ मौजूद होना चाहिए। तो 1 का भी मौजूद है इटसेल्फ,
2 का भी 3 का ही रिफ्लेक्सिव है, पहली कंडीशन। दूसरी बात है कि आप सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेटली एंटी सिमेट्रिक है। ठीक हो गया, एंटी सिमेट्रिक भी है। तीसरी कंडीशन कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ट्रांजिटिव। तो ये मैं कहता हूँ ये ए हैं, ये बी हैं। ठीक हो गया। तो मैंने कहा था कि ए बी देखें ये कर रहे हैं, अब ये क्या है, ये बी हैं, ये सी है। ठीक हो गया। जब 1 2 मौजूद हैं, 2 3 भी मौजूद हैं, अब क्या होना चाहिए, ए सी। तो ए सी क्या है, यहाँ पर 1 है तो सी क्या है 3, तो 1 3 भी मौजूद होना चाहिए। तो देखिए 1 3 भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक हो गया, 1 3 भी हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वो होता है कि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन क्या है, ए सी बिलोंग टू आर। देखें ये ए हैं, ये सी हैं, तो ए सी भी बिलोंग टू आर कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तो पोज सेट क्या होता है, दरअसल पोज सेट को हम पार्शियल ऑर्डरिंग को ही कह सकते हैं पोज सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा आर। ए होता है जो हमारे पास कोई भी सेट हो। ठीक हो गया। पोज सेट को क्या करते हैं, ए और आर से। ए जो भी हमारे पास सेट होता है, और आर क्या है हमारे पास, कोई हमारे पास क्या है, आर हमारे पास कोई हमारे पास रिलेशन है। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब ये कब बनाता है हमारे पास पार्शियल ऑर्डरिंग। ठीक हो गया, ये रिलेशन है। तो ये कब बनाता है, जब ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होता है। और पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। ठीक हो गया। हम कह रहे हैं कि ये एक हमारे पास ये सेट है, ये इसका रिलेशन है। तो ये कब ये पार्शियल ऑर्डरिंग बना रहा है, और कह रहा है कि कब पार्शियल ऑर्डरिंग बना रहा है, जब वो रिफ्लेक्सिव होता है, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो इस तरह हम करते हैं पार्शियल ऑर्डरिंग को। तो मैं ये जो वीडियो है रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अब ये देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा फिर इस वीडियो के अंदर।